आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 3.1 का। इसमें देखिए क्या दिया है। यहाँ पे हमारे को तीन अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। किसका कोएफिशिएंट फॉर्म, यानी m क्यूब जो है उसके साथ जो लगा हुआ कोएफिशिएंट है उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। तो कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे m क्यूब है, उसको लगकर जो नंबर रहेगा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ 1 है, तो इसको हम उसका कोएफिशिएंट कहेंगे। उसी तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये जो दी हुई पॉलिनोमियल है इसमें m क्यूब यहाँ है तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, -√3, यानी उसकी साइन के साथ हम लेंगे। उसी तरीके से लास्ट पॉलिनोमियल में देखिए आप m क्यूब यहाँ है और उसका कोएफिशिएंट क्या है, -2/3। तो कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो पॉलिनोमियल का जो पावर है, जो वेरिएबल है, उसको लग के जो नंबर होता है उसी को हम उसका कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ देखिए कोएफिशिएंट के साथ क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या रहेगा, उसका 1 रहेगा। उसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें m क्यूब क्या है, m क्यूब ये है और उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, -√3, तो इसका आंसर क्या आएगा, -√3। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, -2/3 m क्यूब, तो यहाँ पे m क्यूब के साथ कोएफिशिएंट क्या है, -2/3, -2/3। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। यानी आप क्या कीजिए, दो कॉलम बनाइए अलग अलग, जिसमें एक तरफ आप पूरे क्वेश्चंस लिख लीजिए और दूसरी तरफ उसके आंसर्स। यानी हमको करना है क्या था, खाली क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली हमको एक तरफ पॉलिनोमियल लिखना था और m क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको हमको लिखना था। तो हमने यहाँ लिखा है m क्यूब का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे -√3 है और लास्ट वाले में क्या है, -2/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, आसान था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बड़े आसान है, बहुत इजी है। सिर्फ क्वेश्चंस बड़े हैं, आंसर्स उसके बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आप क्या करेंगे, दो कॉलम्स बनाएंगे। तो पहले कॉलम में हमने देखना आपने जैसे कि जो बोला है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लिखी है और दूसरा साइड हमको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन में देखिए हमको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके बेसिस पे हमको आंसर्स लिखना है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि मोनोमियल हैविंग डिग्री 7, यानी हमको पॉलिनोमियल्स लिखना है आंसर के तौर पे। तो सबसे पहले मोनोमियल, मोनो क्या होता है, मोनो में एक ही टर्म होता है और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 7। तो वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, हमको लिखना है डायरेक्ट आंसर। तो आप क्या लिख सकते हैं, x⁻⁷। तो ये भी इसका एक आंसर है। आप चाहे तो आप वेरिएबल y ले सकते हैं और उसकी डिग्री 7 दे सकते हैं, वो भी आंसर रहेगा। तो उसके आप बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल y⁻7 या z⁻7। आपकी मर्जी, जो वेरिएबल आप चूज करना चाहे ले सकते हैं और उसके बेसिस पे आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमको जो लिखना है वो है बायनोमियल हैविंग डिग्री 35। बाइनो का मतलब क्या होता है, बाय मतलब 2, यानी हमारे जो कोएफिशिएंट है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो 2 होने चाहिए और जो डिग्री है उसकी वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, 35। तो हम लेते हैं x⁻35 और प्लस 2 ले सकते हैं, आप कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि हमको जो बोला था बायनोमियल यानी 2 टर्म होना, वो ले लिया हमने, यानी ये एक टर्म है वो एक टर्म है। उसके बाद देखिए डिग्री कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, x⁻35 होनी चाहिए। तो आप z में भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, y⁻35 प्लस y⁻30, यानी आप इस तरह से भी कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। यानी हमारी पहली पॉलिनोमियल आना शर्त है, 2 टर्म होना, ये शर्त था इसके अंदर, तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से लिखे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्या बोला है, ट्राइनोमियल हैविंग डिग्री 8। ट्राइनोमियल बनाना है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ट्राइनोमियल होना और हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 8। तो हम लेते हैं x⁻8 प्लस 35x+2। यानी आप देखिए हमने यहाँ 3 टर्म्स लिए, 1 2 3 और हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x⁻8। तो आप इसी तरीके से और भी दूसरे वेरिएबल लेके दूसरे पॉलिनोमियल्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल y⁻8 प्लस 35 x⁻2 प्लस 5।
यानी आपका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 8, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपनी बुक में भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 कॉलम बनाकर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पॉलिनोमियल्स दिए, टोटल 8 पॉलिनोमियल्स है। इन पॉलिनोमियल्स की हमको डिग्री लिखना है, यानी सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमको लिखते चलना है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि डिग्री क्या होता है। डिग्री पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर कट इसका आइडिया आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे को क्या दिया है, √5। अब √5 के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, √5x⁻0। और उसके साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो उसके साथ हमेशा x⁻0 होता ही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, वो 0 है। इसी वजह से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया वो है 0। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की खुद ही जो है डिग्री 0 दे के रखा है, तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 0। यानी सेकंड का भी आंसर 0। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में x⁻2 कितना है, 2 है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2। दैट्स व्हाई इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 में भी इसके क्वेश्चंस बड़े-बड़े हैं, लेकिन आंसर बहुत ज्यादा छोटे हैं और आसान भी है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे देखिए m का हाईएस्ट पावर कितना है, 10। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 10। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे 2p - 7 √7 है। तो यहाँ p का कुछ पावर नहीं है तो क्या है, 1 पावर है। तो इसलिए इसकी हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7y - y⁻³ + y⁻5। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कौन है, 5। दैट्स व्हाई इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 की डिग्री कितनी है, 5। अब आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए अब तक क्या हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे वेरिएबल एक जैसे आ रहे थे, यानी एक क्वेश्चन में एक टाइप के वेरिएबल थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं 3 अलग-अलग वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल के पावर्स का सम करेंगे और जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो इसकी डिग्री रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो ये 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। उसके बाद देखिए 1, 2 और 3, यानी ये तीनों के पावर का एडिशन करें तो कितना आ रहा है, 3। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 की डिग्री कितनी हो गई फिर, 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बचा है। अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। 1 + 1 कितना हो गया, 2। यहाँ पे कुछ पावर नहीं तो 1 है। 5 + 1 6। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 7 है। 7 + 3 कितना हो गया, 10। तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 10। तो दैट्स व्हाई इसकी डिग्री भी कितनी रहेगी, 10। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आएगा, 10। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे।